हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी 60वीं से 62वीं जो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका संपूर्ण सभी 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस हम लोग पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 150 क्वेश्चन आपका जो है 4 गुना, ये लगभग 600 क्वेश्चन रिवाइज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा डिटेल्स भी भरनी है। एक प्रश्न का या एक प्रश्न से संबंधित जो भी पार्ट है उस सब का डिस्कस इस सेट में है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है आप सभी का, मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं बीपीएससी का 67 एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबको मेरी ओर से शुभकामना है। दोस्तों, समय बहुत कम है और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जो है आप लोग के बीच 60वीं से 62वीं बीपीएससी पीटी का पूरा सेट 150 क्वेश्चन का आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमेशा ही वर्तमान जो भी एग्ज़ाम होती है उससे प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारा डिटेल्स आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि ये आपको अवश्य ही बेनिफिट होगा इससे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सॉल्व पेपर है दोस्तों। पहला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा बी, अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देखिए दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से चर्चा किया था कि ये एक प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न के बराबर है। अर्थात देखिए, ये अटॉर्नी जनरल का जिक्र जो है 76 अनुच्छेद में है संविधान के। यह सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है देश का। अर्थात ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मताधिकार देने का अधिकार नहीं है। अर्थात सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशी सिद्धांतों में निम्न में कौन सा ये से सूचीबद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। इसका सही उत्तर जो है, देखिए, एक जो है समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा है समान नागरिक संहिता। चलिए, तो भाग 4 में जो है 1 और 2 सही होगा उत्तर। चलिए दोस्तों, अब देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से 44 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। तो हो गया दोस्तों, इस प्रश्न से हम तीन प्रश्नों का अभ्यास हुआ। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये डिटेल्स। चलिए, लेखानुदान बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लेखानुदान
राजस्व का लेखा जोखा होता है, जो सामान्यतः बजट का अंग होता है। यह मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करना चाहे तो यही अंतरिम बजट माना जाता है। इसकी व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद 116 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेखा अनुदान से संबंधित सी उत्तर होगा। और देखिए, एक पाठ हो गया, वह सरकार जो वित्त वर्ष में तक व्यय छूट प्रदान करती है जब तक पारित ना हो, ये समान बजट का अंग होता है। यह मंत्रिपरिषद इसे ही पारित कर न चाहे तो यह अंतरिम बजट बन जाता है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया लेखानुदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। देखिए दोस्तों, इसके पीछे निहित कारण है कि सर्वप्रथम 30 दिसंबर 1929 कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज से बदलकर पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न, किसी किसी में 4 से 5 प्रश्न भी आ जाते हैं एक प्रश्न में, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एक एमपी की सीट को रिक्त किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि है दोस्तों। यदि वो अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है उस पद को रिक्त घोषित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 का 19(1). ठीक है, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने, मौखिक लिखित छपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता दी गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार को जो नीचे में विवरणी भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 प्रश्न जो है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ये दोनों मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, परंतु गैर नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य करी होती है। यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अब आइए दोस्तों, देखिए ये समाजवादी शब्द इस प्रश्न में है। यदि धर्म पंथ निरपेक्ष अखंडता आ जाता तो भी होगा यही 42वां संशोधन ही, जो 1976 में
जोड़ा गया था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मिलान करने की है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ राज समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है, जिसमें संघ सूची में 97, राज सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां को सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ठीक है दोस्तों, इसका देखिए, ए है साधारण 2/3, 3/3, 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका सही उत्तर पर चलते हैं दोस्तों, और डिटेल्स भी देखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्य स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। संसद समान बहुमत से नए राज्य निर्माण संबंधित विधेयक पारित कर सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा दोस्तों अब स्पीड अप करेंगे, ताकि कम समय में अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? चलिए दोस्तों, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय भुगतान संतुलन को सुधारने में निर्यातों पर अधिक कर लगाना जरूरी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये भी प्रश्न आ जाएगा कि राष्ट्रपति का जिक्र जो है, राष्ट्रपति पद का, वो संविधान के अनुच्छेद 53 में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रियों के लिए। ठीक है, सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई। देखिए दोस्तों, कितना प्रश्न इससे बनता है, एक से, जिसका मुख्यालय भी जेनेवा है। भी पूछ सकता है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हम लोग चले दोस्तों, WTO व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? ये WTO है। ठीक है, अब WTO के बात आएगी तो उसका कौन अध्यक्ष है, इसमें कितना सदस्य देश है, ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ये 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा 17.64। बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू होता है या लागू हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा राजा जे चलैया। देखिए, कई क्वेश्चन इसमें समाहित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रह 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात आप समझ ही रहे हैं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 1000 के विरुद्ध। 1000 पर जो है मापा जाता है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पे कितना महिलाओं की आबादी है, उसी को लिंगानुपात कहा गया है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? इसका सही उत्तर होगा BKRV राव। बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, डिटेल्स है इसमें दिया हुआ, आप पॉज करके इसे अवश्य पढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? ध्यान देने की बात है, कौन सी नहीं है?
इसका हो जाएगा सी। बाकी सब नकदी फसल है दोस्तों। जूट, मूंगफली, गन्ना तीनों नकदी फसल है। देखिए इसके अलावा भी कई नकदी फसल का जिक्र किया गया है। तिलहन का फसल, ठीक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ये हो जाएगा इसका सही उत्तर काली क्रांति संबंधित है। कच्चा तेल उत्पादन से। चलिए 23 बिहार में 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सार्वत्रिक वृद्धि दर्ज की है? रजिस्टर्ड विनिर्माण। चलिए, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? शिवहर। शिवहर यहाँ दिया हुआ है, आप इसे शिवहर पर है। मुजफ्फरपुर के बगल में ये जिला अवस्थित है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? स्टाम्प ड्यूटी सही उत्तर है। बैंक दर का आशय क्या है? देखिए, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। जीविका बिहार की एक पहल है रोजगार सृजन का, ठीक है। बिहार में SPUR परियोजना संबंधित है का संबंध है नगर निगम वित्त से, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब 29 प्रश्न देखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ये दोस्तों पूर्व का प्रश्न है, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, इसलिए हम लोग इस डाटा को आगे बढ़ेंगे। करंट से इसको पढ़ के तब इससे हम लोग इसे शुद्धता से देखेंगे। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग, ये भी बढ़ा है दोस्तों। ये तत्कालीन क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी हम लोग स्किप करके जो प्रेजेंट जो खपत है, ऊर्जा का उपभोग है, उससे हम याद रखेंगे। चलिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा W हंटर। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। इन्हें सिंहभूम में गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में हैजे से इनकी मृत्यु हो गई थी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? 35 का जो प्रश्न है, स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का है। इस तरह का भी आप स्टेटमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, आप एक बार इसे अवश्य रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसने यूरोपीय नीत बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चलिए,
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आप डिटेल्स दोस्तों वीडियो पॉज करके आप अवश्य पढ़ेंगे। मैं समय अभाव के चलते प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आगे बढ़े और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोग को बीच शेयर कर सकूं। चलिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। डिटेल्स पढ़ लेंगे दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में जिक्र किया गया है। कब इसे लागू हुआ है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा मैडम बिकामी रुस्तम कामाजी। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अब तक 40 प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 110 प्रश्न और है। चलिए 41। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इसका सही उत्तर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 42 प्रश्न जो है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शीलभद्र रियाजी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सुरसेन के द्वारा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में। ठीक है, इससे दोस्तों हमने पूर्व में कई बार चर्चा किया है कि एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं, तो आप स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। जो इसका डिटेल्स विवरणी है उसे अवश्य पढ़ेंगे, इसका आंसर सहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यंग इंडिया। इसमें जो है गांधी जी द्वारा लिखा गया है। देखिए, अब इससे भी 2-3 प्रश्न बनेंगे। इसका कौन किसने लिखा, इसका थीम क्या था, आप पढ़ लेंगे दोस्तों डिटेल्स के माध्यम से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इस किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा ए, लिबरल पार्टी हुआ उदारवादी दल। ठीक है, इसे देखिए कई चीज इसमें आ जा रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। 1886 और 1906 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद हुई दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 47 प्रश्न का। चलिए, 1929 में खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया। चलिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था फरवरी 1946 में। ठीक है, चलिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए दोस्तों, मैथ का प्रश्न है, ये अभ्यास का चीज़ है। आप मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप अभ्यास कर लेंगे इसको प्रैक्टिस के माध्यम से। वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 प्रश्न मैथ से आते हैं। यदि आपका मैथ सही है दोस्तों तो 10 में 10 आपको फिक्स रहेगा।
ठीक, देख लीजिए, मैं स्लोली आगे बढ़ा रहा हूँ। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। चलिए, ये संख्या से रिलेटेड है दोस्तों। ये यदि एक प्रैक्टिस आप करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे तो आपको वह तुरंत हल हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। यदि प्लस को गुणक को, योग गुणा को योग को, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, पानी के टंकी वाला जो है ये भी है प्रश्न, अवश्य से देख लेंगे। पाई चार्ट से रिलेटेड है। मैं स्लो आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ, ताकि आपका समय भी ज़्यादा जाया ना हो और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, अब साइंस का क्वेश्चन आ गया 61 से। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये विटामिन B1 संतरा। ये जो है संतरा विटामिन सी होगा रहता तब सही होता। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल का बहुलक है? एकलक का बहुलक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए दोस्तों, ये बस इसका डिटेल्स पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहा गया है? विटामिन D2 को। यह अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। 66 प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सबका विटामिन का जो है नाम है और क्या क्या बीमारी उससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा B। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, अर्थात यह प्रोटीन है। क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? सही उत्तर हो जाएगा C। सूची 1 और 2 को मिलाना है। आप इसे देख लेंगे दोस्तों, अस्थिर से मिलान कर लेंगे। इसका सही उत्तर आता है D, अर्थात A का 3, A का 3, A का 3 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स अवश्य पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न हैं आप दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल्स अवश्य पढ़िएगा। एक प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न का लाभ आपको मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका उत्तर E होगा। एक से अधिक में आएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चलिए, घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में मुख्यतः क्या रहता है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण रहता है, इसीलिए ई हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है, किस विधि के द्वारा? पाइसीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा के, विटामिन के, अर्थात डी आंसर हो जाएगा। फिर कूट वाला आ गया दोस्तों प्रश्न, इसका जो है सही उत्तर बी होगा, देख लें। बी अर्थात एक का ए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे और प्रश्न आपको ये अवश्य डिटेल्स इसका पढ़िएगा दोस्तों, किसी भी कीमत पे इस सेट का डिटेल्स अवश्य पढ़िए। अगर आपको 10 प्रश्न भी इससे बेनिफिट हो जाता है तो आपका सक्सेस होने की संभावना रहेगी। दोस्तों परीक्षा है, एक एक प्रश्न जो है पीटी में 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, एक प्रश्न काफ़ी मायने रखता है। थोड़ी सी भी भूल के चलते यदि आप एक नंबर के कारण आपका रिजल्ट नहीं होता तो आप काफ़ी जो है दुखी हो जाते हैं, काफ़ी अफसोस होता है बाद में। इसीलिए सतर्क के साथ पढ़ें दोस्तों, सतर्कता के साथ, और स्किप नहीं करेंगे। चलिए, इसका मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में। चलिए, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस 32। आयोडोकृत लवण में क्या रहता है? पोटासियम आयोडाइड, इसका सही उत्तर डी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसोन का जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के कारण, कमी से संबंधित है। 82 संयुक्त राज्य अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं? चलिए दोस्तों, आज भी जान रहे हैं कि अभी वहाँ चुना हुआ था और जो बाइडेन, वर्तमान में जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी जो है ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तत्कालीन क्वेश्चन था। चलिए हम लोग करंट को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ये आप अभी भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शांति पाइपलाइन। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग स्किप करेंगे। ये भी जो है ये करंट से संबंधित है। करंट का क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव, सी हो जाएगा। ये अभी भी है। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम और एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे बना है? ये यूपी हो जाएगा। ये आज भी इसका सही उत्तर यूपी ही होगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले से शौच से मुक्त
घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है दोस्तों? लिथुआनिया। यूनाइटेड किंगडम राज्य के अध्यक्ष हुए महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका बेटा जो है राजगद्दी पर बैठे हैं। चलिए, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही उत्तर गुजरात टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। भारत का वित्त वर्ष 16-17 का राजकोषीय घाटा, ये तत्कालीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्किप कर सकते हैं, करेंट है, ये करेंट है। चलिए, संतानवे हम लोग देखेंगे। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार समिति। इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? सही उत्तर मसाला बॉन्ड। हाल ही में भारतीय रेल द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा त्रिनेत्र। 2022 का फीफा कप कहाँ होगा? ये आज भी आप ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। कतर। 26 वाला फीफा कप जो है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, ये करेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो लैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। 103 करेंट क्वेश्चन है। उबेर कप करेंट 2016 से संबंधित है। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों। कबड्डी करेंट अफेयर्स से किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज क्रिकेट की आत्मकथा क्रिश गेल की है। प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण जीते, ये हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। 515 से 520 के बीच निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बनमाली। 112। चलिए, 113 कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे दोस्तों? चेदी वंश से। दीवान अर्ज विभाग जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित था सी। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? सही उत्तर बिहार। उदंतपुरी जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर के समय बहमनी राज का संस्थापक कौन थे? बहमनी अलाउद्दीन हसन। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी में आगे बढ़ रहा हूँ। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? सही उत्तर सी।
द्वैध शासन का जनक लियोनिल कर्टिस। आप डिटेल्स इसमें देख लीजिए दोस्तों। चलिए 121, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 तक चला, अर्थात इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1879 में हटाया गया था। चलिए ये सही उत्तर होगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? सही उत्तर बख्तियार खिलजी। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों, इसे पॉज करके अवश्य देखेंगे। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ए कर्नाट वंश का संस्थापक। ए नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। सही उत्तर बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? 128 का हो जाएगा हरि सिंह देव जी। हरि सिंह देव, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि। उत्तर हो जाएगा ए। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पंपास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसका सही उत्तर सोने के खनन में प्रयोग होता है। कणीय तत्व है वायु प्रदूषक। डिटेल्स इसे अवश्य देख लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? पीला सागर। चलिए निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। डी बेंगलोर हो जाएगा। Y1 कोरबा जो है एल्युमिनियम, जमशेदपुर लौह इस्पात, और मलाजखंड हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? सही उत्तर होगा दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप स्किप नहीं करेंगे। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग खेतरी है, राजस्थान में अवस्थित है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। यह ऋषिकेश के आसपास मिलती है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में लौह अयस्क में वेलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का, ठीक है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। चलिए निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में है।
निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? उत्तर और पश्चिम भाग, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियों, ठीक है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सहायक नदी इंद्र, ईरान, हट्टी, सुतकेल, ओडिशा से लगभग 32 किलोमीटर कोरापुट जिले में खुले देश से निकलती है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर जो है ई होगा। अब डिटेल्स पढ़ लेंगे बस। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वेगन इंजीनियरिंग कंपनी सॉरी मोकामा हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, हमने 60वीं से 62वीं परीक्षा का सभी 150 प्रश्न पूरे डिटेल्स के साथ आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। दोस्तों, ये जो प्रश्न है मैं आप लोग से अवश्य रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे स्किप नहीं करेंगे, इसे अवश्य पढ़ेंगे, देखेंगे और एक प्रश्न से जो डिटेल्स है इसका सारा डिटेल्स आप अवश्य देख लेंगे ताकि स्मरण में रहेगा और परीक्षा में कन्फ्यूजन ना होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद है और मेरी शुभकामना सभी बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।